और वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज जो हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग। बहुत सारा क्वेश्चंस आपने मुझसे किया था, रिस्क क्या है जीवन में। जो रिस्क है वह किस तरह से आपको वैल्यू करता है, कई किस तरीके से आपको इवैल्यूएट करता है। हर आदमी अपने लाइफ को अपने नजरिए से जी रहा है, अपने लाइफ को एक नए अंदाज से लेके चल रहा है। और इस दौर में हमें कहीं ना कहीं अर्निंग की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं कमाई करने की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह लाइफ बगैर पैसे की नहीं चल सकती। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती ही होती है, और उसके लिए हमें वर्क भी करना पड़ता है, हमें काम भी करना पड़ता है। तो इस दुनिया में दो तरह के लोग हमेशा से आपको मिलेंगे, एक टेक्निकल पर्सन होगा, एक नॉन टेक्निकल पर्सन होगा। जो टेक्निकल पर्सन होते हैं उनके साथ जो रिस्क चलता है वह कुछ ज्यादा ही चलता है, क्योंकि वह किसी न किसी मशीनरी के साथ कार्य करते हैं, वह किसी न किसी टूल्स के साथ काम करते हैं, किसी न किसी ऐसे हजार्ड के साथ, रिस्क के साथ हमेशा रहते हैं और कार्य करते हैं। तो उनके लाइफ में जो रिस्क है, इसका जो अगर रेशियो की हम बात करें तो वो काफी एक तरह से ऊंचा माना गया। जो नॉन टेक्निकल पर्सन, जिनको नॉन टेक्निकल पर्सन का मेरा जो तात्पर्य है वह है कि अगर आप किसी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, आपको किसी मशीन्स के साथ अटैच नहीं है, आप उसके साथ काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस वगैरह में आप काम कर रहे हैं, तो अगर टेक्निकल पर्सन की अपेक्षा हम बात करें नॉन टेक्निकल पर्सन की, तो वह ज्यादा सेफ होता है। कौन? नॉन टेक्निकल पर्सन। ठीक है। अब रहा सवाल, जो हम मेन बात कर रहे हैं रिस्क। देखो, लाइफ से कभी भी रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये लगता है कि चलो हम जो भी काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी शुरू हुई जन्म के समय से और समाप्त होगी, इसका एक पड़ाव आएगा जिसे हम डेथ कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो सफर होता है वो हमारा स्ट्रगल होता है, जन्म से लेकर के और मृत्यु के बीच का जो टाइमिंग होता है, समझ लो कि एक हम टाइम जोन में चल रहे हैं और हर जगह हमें स्ट्रगल करना ही करना है। और रिस्क जो है हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलता है, रिस्क तो पीछा छोड़ता ही नहीं। ये सारी दुनिया कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ देगी, कहीं ना कहीं कुछ छोड़ देगा, लेकिन रिस्क एक ऐसी क्या कहें, बला कहें, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़। तो रिस्क के बारे में जो भी क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था क्या रिस्क जीरो हो सकता है? भाई, रिस्क जीरो होगा जब आपकी एक्टिविटीज बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब आपकी एक्टिविटी जीरो होगी तो फिर आपका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। अगर उसे हम अपनी बात में टेक्निकल वर्ड्स में कहें तो वह कैजुअलिटी को दर्शा सकते। जब कैजुअलिटी हो चुका फिर रिस्क किस बात में? तो रिस्क आपके जीवन से कभी भी जीरो नहीं हो सकता, रिस्क हमेशा चले। एक रिस्क से हम निकलते हैं, दूसरे रिस्क में फंस जाते हैं। रिस्क आपको आगे पुश करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। रिस्क आपको बढ़ाने का काम करता है, रिस्क आपको सिखाने का काम करता है, रिस्क आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। रिस्क ही एक ऐसा जरिया है जो हर एक काम को कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, किस अवस्था में किया जाए, वह आपको बताता है। अगर इस चीज को हम समझ लें तो फिर लाइफ भी आसान हो जाती है, काम भी आसान हो जाता है, और आपका जो जॉब है, आपका जो टास्क है, वो भी कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है। तो रिस्क के बारे में, रिस्क हर जगह है, इस बात को आप बखूबी समझ लें कि रिस्क आप जहां भी हैं, अगर मुझे आप सुन रहे हैं वहां भी रिस्क है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, एक मोबाइल फोन के थ्रू देख पा रहे हैं। मोबाइल फोन का जो एक्टिविटीज है वो काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हजार साबित हो रहा है। अब जरा देखिए वहां रिस्क क्या क्या हो सकता है। उसके जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो आपके हेल्थ के लिए रिस्क का कारण बन रहा है। उसकी जो रेज निकल रही है, उसका जो साउंड निकल रहा है, उसका जो वाइब्रेशन है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं वो एक खतरे की घंटी है। कभी कभी तो जो मोबाइल फोन होते हैं वो ब्लास्ट भी हो जाते हैं, वो भी आपके लिए एक खतरे की घंटी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, रिस्क आपका पीछा नहीं छोड़ता, रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। और लाइफ जो है रिस्क के बीचों बीच से निकलती है। चाहे कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी मुसीबत आए,
उसके साथ इंसान रास्ता बना ही लेता है, अर्थात हम कहीं ना कहीं रिस्क को मात देने की कोशिश करते हैं, उसे कम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा वर्ड एक और इस्तेमाल किया जाता है, रिस्क अगर जीरो नहीं हो सकता है तो फिर हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। देखो ये बात सही है कि रिस्क जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क को आप कम कर सकते हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो सेवेरिटीज हैं, इनको आप जैसे जैसे कम करते जाएंगे, मिनिमम करते जाएंगे, मिनिमाइज करते जाएंगे, तो वह रिस्क अपने आप कम होता है। आई होप कि रिस्क के बारे में जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कुछ भी हमने जाना सुना, वो आपको एक नजरिया देने में, एक रास्ता देने में कारगर सिद्ध हो। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।